नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। 500 सालों के बाद मुसलमान लेंगे बदला। दरअसल ये ऐसे समय में कहा जा रहा है जब ज्ञानवापी मसले को लेकर दुनिया भर के हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाबा विश्वनाथ के स्वतंत्र स्वरूप पर जलाभिषेक कर पाएंगे, जिस पर अभी मजहबी अतिक्रमण हुआ है। लेकिन जब पूरी प्रक्रिया कोर्ट की दहलीज पर है, तो ऐसे में स्वराज इंडिया के नेता और खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाले योगेंद्र यादव ने एक टिप्पणी की है। एक बयान जो था तो हिंदुओं को धमकाने के लिए, लेकिन सीधे तौर पर ये कह देता है कि वाकई जो उन्होंने धमकी दी है, दरअसल यही वो सत्य है जिसे बीते 17 सालों से सुदर्शन न्यूज देश और दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि जो कुछ परिस्थिति आज बन रही है, जब आने वाले 5 सालों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, तो हिंदुओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। योगेंद्र यादव हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई भी बयां कर दे रहे हैं, और यही वो सच है। वो 500 सालों का जिक्र करते हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक तो महज 50 सालों में ये परिस्थिति आने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हम जगह जगह यही परिस्थिति बनते हुए देख रहे हैं कि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है। जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है, और परिस्थितियां विपरीत हुई है। तो आज क्या योगेंद्र यादव अपनी राजनीति करने के चक्कर में वो बयान दे गए हैं जो इस समय की सच्चाई है, आने वाले वक्त की वास्तविकता है? आज इसी पर हम करने वाले हैं खुलकर चर्चा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे कुछ विशेष अतिथि, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और हम क्यों कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव ने आखिरकार उस सच को स्वीकार लिया है जो वाकई आने वाले वक्त की वास्तविकता है। बात चाहे देश विरोध की हो या देश तोड़ने की, ये व्यक्ति हर जगह अग्रिम पंक्ति में खड़ा नजर आता है। जब भीमा कोरेगांव कांड हुआ तो ये व्यक्ति स्वघोषित दलित हितैषी बन गया। जब पीएम मोदी की हत्या और देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रचने वाले अर्बन नक्सलियों को जेल में डाला गया, तो यही व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो गया। जब जेएनयू में लाल सलामी उन्मादियों ने हुड़दंग किया, तो ये चेहरा छात्र नेता बन गया। जब सीएए विरोध के नाम पर दिल्ली को जलाया गया तो हिंदू विरोधी दंगे हुए, तो ऐसे में ये सीएए समर्थक दंगाइयों के साथ जा खड़ा हुआ। जब किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर चढ़ाई कर देश के स्वाभिमान को रौंदा गया, तो ये व्यक्ति किसान नेता बन गया। हर उस जगह इस व्यक्ति की उपस्थिति नजर आई जहां जहां देश विरोधी कृत्यों को अंजाम दिया गया। हम बात कर रहे हैं स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव की, जो अब ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदुओं को खुली धमकी देता हुआ नजर आया है। To all those friends, to all those enthusiasts, I want to say with folded hands, please remember, if you want to do something today because you think you are in majority, you can get your way past for something that happened 500 years ago, please think for 1 second at least about what may happen 500 years from now. Are we willing that our children, our generations to come, may then pay a price for what happened in 2022? Are we into this game? स्पष्ट है कि योगेंद्र यादव ने अपनी आदत के अनुरूप एक बार फिर से हिंदू विरोधी बयानबाजी की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे योगेंद्र यादव कोई कट्टरपंथी मौलाना हो और हिंदुओं को धमकाते हुए फतवा जारी कर रहा हो। खैर, योगेंद्र यादव जो भी कहे, सुदर्शन न्यूज तो हमेशा से ही काशी ज्ञानवापी से मुगलिया अतिक्रमण हटाने के लिए आवाज उठाता रहा है। और सर्वे के दौरान जो प्रमाण सामने आए हैं, बाबा विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है और उससे पता चल रहा है कि जल्द ही रामलला के तरह बाबा विश्वनाथ का धाम भी मुगलिया गुलामी से मुक्त होगा। मीनाक्षी श्रेयान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
बार कुछ लोग विरोध में भी उस सच को स्वीकार कर लेते हैं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप में ही स्वीकार कर लेते हैं जो भविष्य की वास्तविकता है। योगेंद्र यादव भी आज उसी वास्तविकता का आधार मजबूत कर रहे हैं। ये बातें बीते 17 सालों से सुदर्शन के मन से प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी कहते आए हैं और आज योगेंद्र यादव की इस बात की वो सच्चाई फिर से वो परिलक्षित करते हैं कि वाकई ये परिस्थिति आने वाले वक्त की है। लेकिन योगेंद्र यादव 500 सालों की बात करते हैं, ये परिस्थिति तो 50 सालों के अंदर ही बन सकती है। सर, योगेंद्र यादव ने जो कहा है यही तो हम कह रहे हैं। क्या फर्क है? योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि जिन मंदिरों को अभी हम वापस लेंगे उनको मुसलमान 500 वर्ष बाद वापस लेंगे। मैं तो उल्टा कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि इन मंदिरों को हमने वापस भी नहीं लिया, लेकिन जो मंदिर आज हमारे पास है उनको भी वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही तो पाकिस्तान में हुआ है, यही तो अफगानिस्तान में हुआ है और यही सब कुछ हिंदुस्तान के कश्मीर में भी हुआ है, केरला में हुआ है, कई जगह हो रहा है। हाँ, एक फर्क जरूर है, योगेंद्र यादव 500 वर्ष बाद कह रहे हैं और मैं 50 वर्ष बाद कह रहा हूं, केवल 50 वर्ष बाद, क्योंकि इतने ही कम समय में मैंने जिन देशों के और भारत के राज्यों के नाम लिए वहां पर यह हुआ है। इसलिए समान जनसंख्या हो, इसलिए हमने इसका उपाय ही दिया है। हमने कहा है कि कोई भी हो, बच्चे का नियम सब पे लागू होना चाहिए और हम दो हमारे दो तो सबके दो, ऐसा कानून आना चाहिए। मुसलमान की जनसंख्या का अनुपात जो बदल रहा है वो नहीं बदलना चाहिए और उस पर नियंत्रण करना चाहिए। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दिया है, इसलिए हिंदुस्तान का चरित्र हम इस्लामी नहीं होने देंगे, यही हमारा फर्क है। इसलिए योगेंद्र यादव ने जो कहा है वो हमारी बात की पुष्टि है, शब्द अलग है बस। तो जो सत्य का आईना लगातार दुनिया को दिखाने की कोशिश सुदर्शन न्यूज करता आया, आज उस सत्य को परोक्ष रूप से ही सही लेकिन लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है, विरोध में ही सही लेकिन सत्य को आत्मसात करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए हिंदुओं को अब संगठित होकर कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। कौन सी वो बातें हैं, क्या होना चाहिए, इस पर भी हम आज प्रश्न करेंगे अपने विशेषज्ञों से। और आइए सीधे अब पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूं। 3 चेहरे आपके सामने इस वक्त आ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम महाराज जी। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप निरंतर इनको हमारी डिबेट में देखते रहते हैं, असलम बेग साहब हैं। असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं आरएसएस विचारक हैं और पेशे से प्रोफेसर वंदना पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रोफेसर वंदना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। असलम बेग साहब हमारे साथ क्योंकि मौसम में कुछ तकनीकी में कुछ गड़बड़ी भी है मौसम की वजह से, इसलिए लाइव तो नहीं जुड़ पाए लेकिन फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। असलम साहब, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहती हूँ। योगेंद्र यादव जो बात कह रहे हैं कि 500 सालों के बाद मुसलमान बदला लेंगे, इसे आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, योगेंद्र यादव जी एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक कर्ता भी हैं, संगठन चलाते हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत राय है कि 500 साल में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन जो जनगणना का जो आंकड़ा आता है, जो उसके जो आबादी के बढ़ने का अनुपात है, वो औरों के मुकाबले मुसलमानों का कम है। और अगर ये बात कर करके आपका मानना या उनका कहना है कि हिंदू को धमकाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से बेकार की बात है कि धमकाने की बात है कि हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात मैं अपने आप से समझता हूँ कि मुसलमान तो बड़ा सहनशील रहा है और दुनिया का इतिहास है कि जब भी जुल्म हुआ तो मुसलमान अपनी आवाज उठाता रहा है। आप उसकी नजरिया से आप बोलते हैं कि वो बदला लेगा, तो हमारा कहीं कोई बदले की कोई भावना नहीं होती। अब तो समान रूप से सबके साथ जीना चाहते हैं, सबके साथ अच्छा से रहना चाहते हैं। अगर ये विचार है उनका तो ये व्यक्तिगत उनका अपना विचार है और ये उनसे प्रवक्ता से जाना चाहिए, बेहतर होता। असलम साहब, मैं 2 बातें आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन जितना भी वक्तव्य आपने बीते 1 मिनट में दिया, 2 जगहों पर आपने उनका समर्थन भी कर दिया। मैंने कहा ना कि कई बार प्रत्यक्ष तो नहीं परोक्ष रूप से समर्थन जरूर हो जाता है। आपने कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है। 1947 में मुसलमानों की आबादी जो हिंदुस्तान में थी, जो 1.6% थी, आज वो 15% के आसपास हो चुकी है। और 2 करोड़ जिस तरीके से कहा जा रहा है, 20 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की ये बाकायदा नोटिफाइड
रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि 2050 में हिंदुस्तान एक इस्लामिक देश बन जाएगा। दूसरी बात आपने कहा कि जब जब भी अत्याचार हुआ है तो मुसलमान आवाज उठाएंगे। किस अत्याचार की बात कर रहे हैं? यहां तो हिंदू और हिंदू सनातन को किस तरीके से आतताइयों और आक्रमणकारियों का आतंक झेलना पड़ा है, इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है। और जिस इतिहास को बदला गया था, जिस सच को दबाने की कोशिश की थी, आज वही ऐतिहासिक पड़ताल के जरिए कानूनी दहलीज पर पहुंचकर सच की तरफ जा रहा है। तो आपने तो अपनी ही बातों में विरोधाभास उत्पन्न कर दिया और आपने कह दिया कि आप कहीं ना कहीं से इत्तेफाक रखते हैं योगेंद्र यादव की बात से। असलम बेग साहब जी बताइए ना सर, देखिए, आबादी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने बताया कि उनके जो प्रवक्ता हैं उनको सन 1947 में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी थी? लेकिन मुसलमान क्या अब बेवजह और बेकार का आप मुसलमानों का भय दिखा रहे हैं बहुसंख्यक समाज को। भारत का हिंदू और भारत का मुसलमान एक सर भय तो आप लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया। आईएमसी के लीडर तौकीर रजा अभी से कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन शुरू करो, जेल भरो आंदोलन शुरू करो। तौकीर रजा ये कहते हैं कि असदुद्दीन कहते हैं कि बाबरी को शहीद कर दिया, ज्ञानवापी को शहीद नहीं होने देंगे। इधर तौकीर रजा कहते हैं कि 2 लाख मुसलमान निकले बाहर, जेल भरो आंदोलन शुरू करें। ये क्या है सर? ये अधिकार है कि अगर लगता है ये आपका पक्ष है, अगर मुझे लगता नहीं है तो ये मुझे विरोध कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या आप बोलने पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि तौकीर रजा साहब क्यों बोल दिए? आप योगेंद्र यादव जी अपना एक बड़े विश्लेषक हैं, उनका मानना है, आप उनके साथ सीधा उसको साक्षात आप सुरेश चौहान जी को बता रहे थे, एक बार उनके साथ उनका डिबेट करवा दीजिए। हम तो कई बार आमंत्रण दे चुके हैं। वैसे आपकी नॉलेज में ये बता देते हैं कि आज के डिबेट के लिए भी हमने प्रथम बार में ही योगेंद्र यादव जी को आमंत्रित किया, लेकिन पता नहीं वो कौन सी परेशानी है कि इस मंच पर आकर वो अपनी बात नहीं रखना चाहते या वो सच का सामना नहीं करना चाहते। वो सच का सामना नहीं करना चाहते। हमने एक बार नहीं कई बार उनको बुलाने के लिए आमंत्रण दिया। हम उनको अब भी चुनौती दे रहे हैं, हम उनको अब भी चुनौती दे रहे हैं। अगर आप उनके अभी आपने कहा कि उनका व्यक्तिगत मसला है, उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन आप बात बिल्कुल योगेंद्र यादव की प्रवक्ता जैसे कर रहे हैं, तो हमारी बात भी उन तक पहुंचा दीजिए कि हम अब भी उनको चुनौती देते हैं कि जो बात उन्होंने कही है उस बात पर डिबेट करने के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी उनके साथ वार्तालाप करने को तैयार हैं। वो चुनौती स्वीकार करें। बहरहाल स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपके पास अब आ रही हूं। देखिए, एक सच्चाई जो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से ही सही लेकिन स्वीकार कर ली गई। देखिए लावनी जी, आप इतिहास के जानकार हैं, आप एक बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप जानती हैं हमारा हिंदू सनातन का इतिहास रहा है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से ऐसे लोग जो लोग हर राष्ट्र विरोधी आंदोलनों में रहे हैं, हर उस आंदोलन का साथ देने का, हवा देने का काम किया जहां पे देश और देश के खिलाफ योजनाएं बनाने की काम हुई। और तो निश्चित रूप से ये जो इनका बयान है, ये निश्चित रूप से 500 हमें लगता है वो गलती से बोल दिया होगा, 1 जीरो बढ़ा दिया होगा। जो सुरेश चौहान जी जो कहा करते हैं 50 वर्ष, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुरेश जी भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, राष्ट्रभक्त है, उनके भी अपने सोर्स है, तो उनको तो पता है कि जिहादी क्या करेंगे। और इनको उधर से पता है यादव जी को, चूंकि उसी विरोधी ग्रुप में, जिहादी ग्रुप में रहते हैं, तो इनको भी पता है कि 50 साल में क्या होने वाला है। और होने वाला ये है जो हमारा सुदर्शन चैनल हमेशा कहता है कि आप देखिएगा कि देश के सत्ता पे काबिज होंगे। ऐसा नहीं कि मोहम्मद जैसे जिस प्रकार से वो औरंगजेब ने तोड़ दिया, कुछ मंदिर सोने लूट लिया, वैसे नहीं, तो पूरे देश को लूटने की योजना है, पूरे देश पे शरिया कानून लागू करने की योजना है, पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की जो योजना है वो उसको ही बता रहे 50 वो साल जो यादव जी बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसलिए अब जब जनसंख्या की बात है, आप देखो लूटा तो उस समय ये करते थे जो जिहादी थे, जो मुगल आए, जब उनकी संख्या कम थी। अब 1193 में आप देखो कि जब मोहम्मद गोरी आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, इसी काशी जी में
पूरी लूट करके 1600 ऊंटों पे सोना मोहम्मद गोरी लेके जाता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बना देता है जो उसका गुलाम होता है। आप जरा उस समय पूछो संख्या कितनी थी, उतनी संख्या तो थी नहीं, लेकिन फिर भी लूटने का काम किया। आप देखो कि उसके बाद अलाउद्दीन खिजली ने लूटमार किया, उनकी संख्या कितनी थी, मुट्ठी भर लोगों ने। इतिहास साक्षी है, और इसीलिए जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रही हूँ, डॉक्टर वंदना, जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तो इसी सोने पर लूट की गई। और सोने का मतलब सिर्फ ये सोना, हम भौतिक सोने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी विरासत भी स्वर्ण की थी, हमारी संस्कृति भी स्वर्ण है, हमारी सार्वभौमिकता भी स्वर्ण थी, हर चीज पर तो आक्रमण हुआ। आज योगेंद्र यादव जो बयान देने की कोशिश कर रहे हैं वही हुआ है, और आने वाले वक्त में ये होने वाला है। ये परिस्थिति आज की है। आप किस तरह से ले रही हैं इस प्रतिक्रिया को, प्रोफेसर वंदना? लावनी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। योगेंद्र यादव जैसे लोग जो हैं, इन्होंने हमेशा जब भी ऐसी कोई समरसता का प्रयास नहीं किया। किसान बैठे तो किसानों को भड़काने का काम किया है इन्होंने, और अब उन्होंने जो ये घोषणा कर रहे हैं कि 500 वर्षों बाद होगा, 500 वर्षों बाद नहीं, बिल्कुल सही बात कही जा रही थी, 50 वर्षों बाद ही होगा। और दूसरी बात, कश्मीर से हमारे कश्मीरी भाई निकाले गए तो भी उस समय ये बात नहीं लोगों को दिखी कि 50 वर्षों की नहीं, 500 वर्षों की नहीं हो रहा है। अभी सीए के नाम पर जो अत्याचार हुआ है वो 50 वर्षों की नहीं, 500 वर्षों की नहीं, अभी हो रहा है। अनेक उदाहरण है। और दूसरी बात आप ये देखिए ना, कौन ऐसा था, हमारे सोमनाथ को ध्वस्त किया गया, हमारे विश्वेश्वर भगवान को, काशी विश्वेश्वर के साथ क्या दुर्दशा हुई है यह विश्व देख रहा है। हमारे मथुरा, हमारे काशी, हमारे अयोध्या, अनेक मूर्तियां, काशी जो कि मूर्तियों का नगर कहा जाता है, जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, उसको एक आतताई औरंगजेब ने, एक आक्रांता ने, एक अत्याचारी ने हमारी विरासत को, हमारी अस्मिता को, हमारी धर्म की आस्थाओं को चकनाचूर किया। हम आवाज भी नहीं उठाए। क्या सिर्फ एक समुदाय विशेष को इस्लाम, क्या हमें अपने आस्था, अपने धर्म के प्रति प्रेम रखने का कोई अधिकार नहीं है? उनका मंदिर ध्वस्त होता है तो बेचैन हो जा, उनका मस्जिद ध्वस्त होता है तो बेचैन हो जाते हैं। अरे हम लोग कैसे थे, हम कैसे थे जो हमारे सामने हमारे देवाधिदेव महादेव को भी खंडित किया गया, हमारे सोमनाथ को लूटा गया, मंदिर को तोड़ा गया, हमारे मथुरा, अयोध्या, सब जगह, कहां ऐसी कौन सी जगह बता दीजिए जहां पर जी, हर जगह। तो असलम बेग साहब, सवाल यही है, हर जगह आक्रमणकारियों ने अपने निशान, अपनी आक्रांताओं ने अपने अत्याचार के निशान छोड़े हैं, और आज अगर उसी विरासत को प्राप्त करने के लिए हिंदू जाग रहा है तो इसमें गलत क्या है? असलम बेग साहब, बिल्कुल वो कोई गलत नहीं है, जागना अच्छी बात है, लेकिन आप अभी बड़े आदरणीय हैं धर्मगुरु कृपाणी महाराज जी, ये काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ये तो योगेंद्र यादव जी को कह रहे हैं कि ये जिहादी के समर्थन में रहे हैं, ये तो एनआरसी के समर्थन में रहे हैं। ऐसा लगता है कि योगेंद्र यादव जी खुद को, अपने आप को वो हिंदू है ही नहीं, और आप लोगों ने पूरा ठेका ले रखा कि खुद को ये आप ही लोग हिंदू हैं। मैं व्यक्तिगत उन पर आप बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात अभी जो आई है कि आक्रांता जो इस देश में आए और इस देश में जो किया, तो भारत का मुसलमान उस असलम बेग साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि एक हिंदू होने की परिभाषा क्या है? असलम बेग साहब, आपकी नजर में एक हिंदू होने की परिभाषा क्या है? आपकी नजर में आपने कहा ना कि वो ऐसा लगता है कि वो हिंदू नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अगर योगेंद्र यादव को डिफेंड किया है तो आपको नहीं डिफेंड तो आपने किया ना, डिफेंड तो आपने किया, आप उनके प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं, आप लगातार उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि आपकी नजर में हिंदू होने की परिभाषा क्या है?
आप ये बताइए कि आप ये डरा रहे हैं कि ये मुसलमान की आबादी इतनी बढ़ रही अच्छा, है। आपकी नजर में बढ़ धर्म की जाएगी। परिभाषा क्या है? बताइए कि छोड़िए, देश का हिंदू थल मुसलमान सेना, छोड़ दीजिए, जल आपकी सेना, नजर में वायु धर्म की सेना, परिभाषा क्या देश है? का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, ये सारा का सारा हिंदू है। और असलम आप बेग डरा साहब, रहे हैं धर्म की हिंदू को। परिभाषा क्या आप है? ये डराने की बात को बंद कीजिए। कौन अगर डरा रहा है आपको डराना है, आपको? कौन डरा रहा है आपको? डरा तो योगेंद्र यादव रहे हैं कि 500 सालों के बाद जैसे ही मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो वो बदला लेंगे। डरा तो तौकीर रजा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन शुरू करो। की बात कर रहे हैं। डराते तो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस को बंद कर दो, फिर देखो क्या होगा। कौन डरा रहा है? अगर ये कौन बयान डरा दिया रहा है? है उनका ओवैसी का भाई, तो उन पर सजा मुकदमा भी चला है, वो जेल भी गया है। लेकिन आप ये बात कर करके यहाँ की बड़ी संख्या आबादी गैर मुस्लिम भाइयों का है, आप उसको ये डराना चाहते हैं। आप ये डर पैदा बंद कीजिए ताकि ये लोग आम सामने सब मिलकर बात कर सके। डर इसलिए ये डर नहीं है, ये वास्तविकता है। असलम बेग साहब, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, ये वो सत्य है जिसे हर एक हिंदू को स्वीकारना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि हिंदू की परिभाषा आपकी नजर में आप बताते नहीं है। मैंने आपसे धर्म की परिभाषा पूछी। असलम बेग साहब बहुत साधारण तरीके से मैं पूछती हूँ आपसे, धर्म की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? धर्म क्या है आपकी नजर में? धर्म सही रास्ता, सच्चाई के रास्ता चलना, इंसाफ की बात करना, अपने धर्म के आस्था के साथ अपने पूजा पद्धति को करना, यही है। सबको अपना है करना है। सबको अधिकार है ना धर्म को अपने हिसाब से धारण करना, और धर्म के अंतर्गत धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा करना, किस धर्म की रक्षा करना? किस धर्म की रक्षा करना? आप नफरत फैला रहे हैं। किस धर्म की रक्षा करना? हमेशा टारगेट करते हैं आप अपने चैनल का। किस धर्म की रक्षा करना? आप चैनल को आप आ गए, आप लोग को जब जवाब नहीं मिलता तो आप चैनल को कोसेंगे, चैनल के एंकर को कोसेंगे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। मैंने 2 बड़े साधारण प्रश्न आपसे पूछे थे और आप अपने प्रश्न के पहले प्रश्न के जवाब में फंस गए, तो आप लगे चैनल को कोसने के लिए। स्वामी चक्रपाणी, जरा आप इनको बता दीजिए कि हिंदू धर्म क्या है और धर्म की वास्तविकता क्या है। असलम बेग साहब को जरा बता स्वामी चक्रपाणी समझिए अपने आप को। देखिए, नफरत की जो हवा चला रहे हैं, देखिए, इसको बंद कीजिए और आम आदमी को एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख सबको एक साथ जीने ठीक है, तो ऐसा करिए। ठीक है, एक सेकंड ठीक है असलम बेग साहब, सबको साथ चलना चाहिए। एक सेकंड चक्रपाणी साहब, इन्होंने कहा कि सबको एक साथ चलना चाहिए, तो ठीक है, तो भाईचारे की मिसाल आप ही पेश कर दीजिए। ज्ञानवापी पर अब तो प्रमाण और साक्ष्य गवाही सब कुछ सामने आ चुका है। आप दे दीजिए ना हिंदुओं को उनकी जो पुरानी विरासत है, दे दीजिए आप उसी भाईचारे के तहत। आप दावा करते रहिए और हम देते रहे। आप दावा वाह जी वाह, आप यहाँ पर सहूलियत पर आ गए। अभी तक आप भाईचारा का नारा लगा रहे थे, जब मैंने भाईचारे के तहत ही कहा कि हिंदुओं को उनकी विरासत सौंप दीजिए, तो आप दावे और वायदे पे चले आए। आइए सर, आप आ गए, आप आ गए अपनी असलियत पर, आप आ गए अपनी असलियत पर। स्वामी चक्रपाणी जी और फिर प्रोफेसर वंदना जी के पास जाते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, देखिए प्रोफेसर साहब मैं आ रही हूँ, प्रोफेसर साहब आपके पास ही आऊंगी। जरा एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी देखिए, हम सब बेग साहब वाले हैं, साथ रहेंगे, आप थोड़ा शांत रहिए। स्वामी चक्रपाणी, देखिए बेग साहब, हमारे वीर सावरकर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि आसिंदो सिंध प्रयत्ता यस भारत भूमि का पितृभू पुण्यभू, जो इस पृथ्वी को पितृभू और पुण्यभू मानता है वो यहाँ हिंदू है। सवाल ये है कि आप जरा सोचिए, पितृभू मानते हैं, पुण्यभू मानते हैं क्या? नहीं मानते। आपको यहाँ से लगाव है क्या? नहीं लगाते। भारत माता की जय तो बोलते नहीं। सवाल इस बात का है, आपको मक्का मदीना को मानते हैं, आप काशी विश्वनाथ को नहीं मानते, हमारे विश्वेश्वर महादेव पे आप वजू कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, आप कब तक हिंदुओं की भावना को आहत करते रहेंगे? आप कभी तो उसका आप जाओगे अपने अल्लाह ताला के पास जो रहमान है, रहीम है, क्या आप मुंह दिखाओगे? आप तो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार ही पाप कर रहे हो, जैसे आप लोग बोलते हो। तो इसलिए जो सच्चाई है छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से और सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये बेग साहब, आप कितनी मीठी मीठी भाईचारे का मतलब आपका ये है कि मैं तो आपको भाई कहते हुए आपको भाई मानूं,
और आप चारा मुझे समझ के मेरी मंदिरों को तोड़ दो, मैं आपको भाई मानूं, आप चारा समझ के लव जिहाद करो, हिंदू लड़कियों को गुड्डू राजू बता करके जब पता चले बाद में कि ये तो जो है कलावाबाद के बाद में पता चले हम लव जिहाद के शिकार हो गए। हम तो भाई माने, हिंदू समाज भाई माने, और आप उसके पीठ पे चक्कू वो ये बात ठीक नहीं है। जो सनातन धर्म हमारा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, उसको आप सिखाओगे भाईचारा? तो आपकी भाईचारा नकली है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो इतना विशाल है, पूरे विश्व को परिवार मानने का काम करता है, इसलिए सामने आपके बेईमानी है भाईचारा में, आपके यहाँ है, आपके यहाँ जबरदस्ती है, ये आपका भाईचारा है। और रही बात, आपने कहा कि आप देश को मानते नहीं हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते नहीं हैं। आपने वीर सावर की बात कही कि वो कहे थे, आपको बता दें अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसलिए गुलचिता हमारा, इस देश हमारा है। और अगर आप वंदे मातरम की बात करते हैं तो मैं मानते वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करता हूँ। ये हमें न बताओ बेटा, देते हैं कि हम बेटा नहीं और को बताना महाराज वो पाकिस्तान चले गए, वो महोदय पाकिस्तान चले गए। महाराज आप धार्मिक हैं और आदरणीय हैं मेरे नजर में। ये राजनीतिक लोग होते तो मैं आपसे पूछता कि ये देश विभाजन हुआ तो सबसे पहले तो जो बोल रहे थे सारे जहां से अच्छा वही देश छोड़ के चले गए असलम बेग साहब, आप कह रहे हैं आपका देश भाईचारे का नारा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले दरगाह के बगल में मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे हिंदू। आप पुरानी प्राचीन परिस्थितियों को तो छोड़ दीजिए, आप वर्तमान की परिस्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में दरगाह के बगल में मंदिर बनने के लिए एक कोशिश की गई, लेकिन पहला पत्थर मस्जिद से फेंक दिया गया। जुलूस रैलियों पर पत्थर फेंकने वाले कौन होते हैं? वो कौन से शांति दूत है? सर जरा इसका आकलन भी करेगा प्रोफेसर वंदना पांडे। प्रोफेसर वंदना पांडे, बात हो जहाँ धर्म का कार्यक्रम हो, जहाँ धार्मिक बात हो, वहाँ पत्थर फेंके, वो धार्मिक नहीं अधर्मी हो सकता, वो किसी कम्युनिटी और जाति का इससे जरा क्लियर नहीं है। तो फिर ऐसे तो अधर्मियों की संख्या ही तो बढ़ गई सर, ऐसे ही तो अधर्मियों की संख्या बढ़ी है। यही आईना तो आपको दिखाया जा रहा है। प्रोफेसर वंदना पांडे प्लीज याद करें। पत्थर हो, ये आपका कैमरा उस फोटो को कैद नहीं करता। आपसे कि अपने चैनल के लोगों को कभी वहां भी भेजा कीजिए और आप इंसाफ की बात कीजिए कि आप भारतीय संविधान के द्वारा किया गया चौथा हम हिंदुओं से हमारी महानता पैदा होता है हिंदू, और हमारी महानता का मत मांगो सर्टिफिकेट। हमने तो अपने देश, अपनी माँ के आंचल के टुकड़े करके तुम्हें बसने के लिए दे दिया। हमारा हम नहीं, मैं आप अपनी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान खड़ा था मेरे खिलाफ में, उनके भी टैंक को उड़ाने का काम हमने अब्दुल हमीद के रूप में किया है। आप मुसलमान पर शक कर रहे हैं और यहाँ के मन में, यहाँ के लोगों के मन में मुसलमानों के खिलाफ डर हो रहे हैं। आप याद रखिए कि भारत का मुसलमान करारा जवाब दिया था, इसके टैंक को उड़ाने का काम या भारत का मुसलमान किया था। भारत के मुसलमानों के लिए भारत सबसे ज्यादा प्यारा था। अगर प्यारा नहीं होता तो हम जिन्ना जैसे गलत लोगों के इशारे पर हम अपना देश नहीं छोड़ के चले जाते। जो लोग चले गए उससे आज मेरा असलम बेग साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। असलम बेग साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर हिंदुस्तान आपको इतना प्यारा है, भारत इतना प्यारा है, तो हर मदरसे में राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया जाता? क्यों सरकारों को मदरसे में राष्ट्रगान गाने के लिए अनिवार्य कदम उठाने के लिए फैसला लेने पड़ते हैं? ये तो आप सरकार के सिस्टम से पूछिए कि आप क्यों नहीं गाने दिया जा रहा है, आपका लागू करवा दीजिए। अरे वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सरकार क्यों लागू कराए? अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो सरकारों को तो लागू करवाना ही नहीं चाहिए था। आपको पहले ही उस रास्ते पर चलना चाहिए था। मदरसों में राष्ट्रगान क्यों नहीं होता आया? मैं यही तो सवाल कर रही हूँ कि सरकार को क्यों आपको सीधे कहना पड़ा? सरकार को तो बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी होते तो मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ राष्ट्रगान होना चाहिए था। क्यों नहीं भारत माता की जय के नारे लगते हैं मदरसों में? वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता। ये आप सिर्फ लोगों को ये कह के दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, बल्कि मदरसा में भी राष्ट्रीय गान होता है, झंडा फहराया जाता है।
देश के कई कार्यक्रम होते हैं। आप ये करके ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमानों को इस देश से कोई लेना देना नहीं है, मोहब्बत नहीं है। आप दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, आईने पे जो धूल है ना उसे जरा हटा दीजिए। आईने की धूल हटाकर चीजों को सामने रखिए। कितना राष्ट्रगान गाया जाता है, कितना भारत माता की जय होता है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लग सकता है कि इस देश में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, आतंकियों का सीधा कनेक्शन मदरसे से निकला है। अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी होते तो अपनी भारत माता पर आक्रमण नहीं करते, यहाँ के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते। कम से कम आईने पर हटी हुई धूल हटाइए, हटाइए। स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, देखिए सवाल है, जब बेग साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और लेकिन जानबूझ करके छिपाने का काम कर रहे हैं। अब आखिर बोले कैसे? एक तो हमारी लावनी जी, मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही, इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। ठीक है, समय लेकिन हाँ, लेकिन बेग साहब सब कुछ समझते हैं। आप देखो कितने हथियारों के जखीरे जो है पकड़े जाते हैं, कहां से पकड़े जाते हैं। आज तक किसी गुरुकुल में आपने देखा है हथियार, एक चक्कू बरामद नहीं होगा, लेकिन मदरसों से बम बारूद और गोले बारूद मिलते हैं। अब कितने जो देश विरोधी चीजें होती है वो सब वहां से लिंक पकड़े जाते हैं, उनके ट्रेनिंग होती है। अभी दारुल उलूम और अनेक संस्थाएं हैं जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, आज तक आपने देखा है कि कोई बम विस्फोट कर रहा है उसके खिलाफ कभी फतवा जारी करते हैं? ये कभी फतवा जारी नहीं करेंगे। ये फतवा किसके खिलाफ जारी करेंगे? कोई भगवान राम जी का आरती कर देगा, कोई मान लो गलती से कोई भाई या बहन कोई मुस्लिम हो, अगर उस पर आरती कर देगा तो उस पर तुरंत फतवा जारी कर देंगे। लेकिन कोई धर्मांतरण करता है, कभी लव जिहाद जो करता है, क्या लव जिहाद के खिलाफ कभी देखा है कि इन संस्थाओं में, इस्लामिक संस्थाओं ने कभी जो है उनके खिलाफ कभी फतवा जारी किया है? कभी नहीं किया है। हिंदू लड़कियों को जला के मार देते हैं धोखे से, क्या कभी देखा है? कभी नहीं किया है। तो इनके फतवा जो है सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ होता है कि भाई तुमने हिंदुओं के यहाँ जाके तिलक क्यों लगवा लिया, तुमने हिंदुओं के यहाँ जाके आरती क्यों कर लिया, इसके खिलाफ फतवा होता है। यही सिखाया जाता है मदरसों में। अब वो जवाब क्या देंगे? अब जवाब देने को रहा ही नहीं गया। असलम बेग साहब जवाब देंगे? नहीं, आपने कहा कि ये फतवा नहीं देता। आपको ध्यान होगा जब इस देश में आतंकी हमला किया था और यहाँ उसको दफन होने के लिए भी मना कर दिया गया था। मुसलमान हमेशा उस दहशतगर्द के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकी की बात कर रहे हैं और क्या चाहते थे कि पाकिस्तानी आतंकी को तो यहाँ भारत में दफन करने को जगह देंगे? कमाल की बात कर रहे हैं। और महाराज पाकिस्तानी चाहते हैं पाकिस्तानी आतंकी को भारत में दफन करने का स्थान देंगे और भारतीय आपको छोड़ देगा कि हाँ जी दफन कर लो। करते हैं ना कि वो अगर वो मेरे देश की तरफ आप जब गुरु फांसी हुई थी कितनी भीड़ हुई, आप भूल गए। थोड़ा सा याददाश्त आपकी दुरुस्त करा देती हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। कसाब को लेकर और अफजल को लेकर किस तरीके से आप लोगों ने शांति सभा भी करवाई थी, याद है ना आपको? वो तो वही है ना जिन्होंने इस देश के टुकड़े कराने के लिए इस देश पर आतंक किया था। इस देश के लोग ही, हजारों लोग मारे गए थे। फिर भी आपने क्या किया? अफजल और कसाब के लिए शांति सभा का आयोजन हुआ था। फतवा तो दूर की बात है, आप लोगों ने क्या किया था ये आपका इतिहास बताता है। प्रोफेसर पांडे आपके पास आते हुए। प्रोफेसर वंदना पांडे, देखिए इतिहास मेरी चैनल की नजर में नहीं सर, ये तो दुनिया के सामने की सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जो नोटेड है। ये हमारे चैनल ने नहीं, ये दुनिया भर में इस बात का जिक्र हुआ था कि एक आतंकी के लिए आप शांति सभा का आयोजन कराते हैं, शहीद कहे जाते हैं आप लोगों की नजरों में। मदरसों में कसाब और अफजल को शहीद का दर्जा दिया गया। शहीद और बलिदानी का मतलब समझते हैं आप लोग? काश कि आप लोग इसका मतलब समझते होते। प्रोफेसर वंदना पांडे, प्रोफेसर देखिए इतिहास की बात, इनसे कहिए चुप हो जाए जरा, इनसे कहिए जरा शांत रहे, इनकी बात हमने सुन ली है। उसके हमेशा हम लोग उसके खिलाफ हैं। और रही बात योगेंद्र यादव जी का, योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही है आप उनके प्रवक्ता से बात करें। आपने एक बार भी योगेंद्र यादव को कंडेम नहीं किया। मुझे तो उनके प्रवक्ता को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ योगेंद्र यादव ही सामने चुनौती दी मैंने कि वो आए सामने और सुदर्शन के मंच पर विशेष रूप से आए, उनके सामने आमने सामने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक उनसे सीधे इंटरव्यू उनका करेंगे। मैं चुनौती दे रही हूँ उनको फिर से। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि योगेंद्र यादव की तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन बीते 30 मिनट से उनके प्रवक्ता मेरे सामने असलम बेग के रूप में
डटे हुए हैं। प्रोफेसर वंदना हार्डले, प्लीज कंटिन्यू करें। लावनी देखिए, ये लोग जो कहते हैं ना कि स्लीपर सेल है ना भारत में, एक स्लीपर सेल काम कर रहा है। ऐसे स्लीपर सेल से ही तो भारत को कितना बड़ा खतरा है। ऐसे स्लीपर सेल्स बहुत बेनकाब होकर सामने आएंगे। एक बात कहना चाहूंगी लावनी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमारी एक गलती, अपनी भारत माता के टुकड़े करने के आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारी महानता का ही सजा हम भुगत रहे हैं। हमारी महानता के चलते हम उन आक्रांताओं को हमने यहाँ अनुमति दी, हम वो आकर के रहे और आज हमारे मंदिरों को विध्वंस किया, तोड़ा, उस पर निर्मम प्रहार किया और फिर भी हमसे हमारी महानता की अपेक्षा लाल किला बनाया, आगरे में किला बनाया। पूरे देश की हुकूमत उनके पास थी, उनके पास जमीन नहीं थी। हमारी मंदिरों को तोड़ करके वहां खड़ी का जमीन संस्कृति की बात करते हैं ये, इनको तो स्वयं से आगे बढ़ के कह देना चाहिए। और ये जो ओवैसी साहब बोलते रहते हैं, इनके भी परदादे कहीं न कहीं तुलसी और राम इस्लामियत में कितनी कट्टरता है और महानता की अपेक्षा वो हमसे करते हैं। क्यों करते हैं भाई महानता की अपेक्षा? महानता की अपेक्षा करने से पहले खुद महान होने की आवश्यकता होती है। योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आइए फिर से सुन लेते हैं। और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ने जो भविष्य की वास्तविकता उनके सामने रखी है, जरा एक बार फिर से सुन लेते हैं। बैक टू बैक बाइट चलाइए प्लीज। I want to say with folded hands, please remember, if you want to do something today because you think you are in majority, you can get your way past for something that happened 500 years ago, please think for 1 second at least about what may happen 500 years from now. Are we willing that our children, our generations to come, may then pay a price for what happened in 2022? Are we into this game? To all those friends, the Gyanvapi Masjid of Banaras was constructed after the destruction of a temple. That's a reasonably established fact. About Shivling, I don't know, doesn't look like a correct picture, but let us, for the sake of argument, assume that that particular construction is originally a Shivling. Now, do we want to revisit it? If we want to revisit it, do we want to open it to all such structures in the country today? It is not merely Kashi and Mathura. Then someone would say that some of the famous temples of East India, including Jagannath Temple, someone might argue, rightly or wrongly, would say that these were built on the ruins of Buddhist structures. Dig them up, find out whether it was Buddhist or not. Someone would say in Karnataka, some of the famous Jain temples were destroyed. Someone would say that many of the Hindu temples were built on the Jain structures. Just now unearth them, have a court case, dig them up, find out the truth. How far do we want to go? To my mind, this country has to draw a line somewhere. And to my mind, that line is 15th of August 1947. This country has to say, we stop going in our past after this day. Whatever existed on that day, good or bad, exists there. Let us now move forward. And Nidhi, if those friends who, because I know they are very strong feelings. Feelings are, okay, we were defiled for 500 years when they ruled. Today it is our rule. We shall decide what happens. Don't stop us because you could not stop someone else 500 years ago. सर योगेंद्र यादव ने जो कहा है यही तो हम कह रहे हैं। क्या फर्क है? योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि जिन मंदिरों को अभी हम वापस लेंगे उनको मुसलमान 500 वर्ष बाद वापस लेंगे। मैं तो उल्टा कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि इन मंदिरों को हमने वापस भी नहीं लिया, लेकिन जो मंदिर आज हमारे पास है उनको भी वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही तो पाकिस्तान में हुआ है, यही तो अफगानिस्तान में हुआ है और यही सब कुछ हिंदुस्तान के कश्मीर में भी हुआ है, केरला में हुआ है, कई जगह हो रहा है। हाँ, एक फर्क जरूर है, योगेंद्र यादव 500 वर्ष बाद कह रहे हैं और मैं 50 वर्ष बाद कह रहा हूं, केवल 50 वर्ष बाद, क्योंकि इतने ही कम समय में मैंने जिन देशों के और भारत के राज्यों के नाम लिए वहां पर यह हुआ है। इसलिए समान जनसंख्या हो, इसलिए हमने इसका उपाय ही दिया है। हमने कहा है कि कोई भी हो,
बच्चे का नियम सब पे लागू होना चाहिए और हम दो हमारे दो तो सबके दो ऐसा कानून आना चाहिए। मुसलमान की जनसंख्या का अनुपात जो बदल रहा है वो नहीं बदलना चाहिए और उस पर नियंत्रण करना चाहिए। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दिया है, इसलिए हिंदुस्तान का चरित्र हम इस्लामी नहीं होने देंगे, यही हमारा फर्क है। इसलिए योगेंद्र यादव ने जो कहा है वो हमारी बात की पुष्टि है, शब्द अलग है बस। प्रोफेसर वंदना पांडे, कार्यक्रम के समापन में आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण बात योगेंद्र यादव बात बात में ही बोल गए। देखिए, कह रहे हैं कि आई डोंट नो अबाउट द शिवलिंग। अब ये तो सवाल है कि ही डजंट नो रियली और ही इज प्रिटेंडिंग ऑफ बीइंग अननोइंग दिस, क्योंकि जो साक्ष्य प्रमाण तथ्य हैं वो सामने हैं। दूसरी बात प्रोफेसर वंदना पांडे, जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, प्रोफेसर वंदना प्लीज मेरे सवाल को कंप्लीट होने दें। मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने एक और इतिहास गढ़ने की कोशिश की कि ऐसे तो देश में बहुत सारे जैन और बौद्ध मंदिर हैं, क्या उनको भी हटाकर जो मंदिर ही बनाए गए हैं, ये जो इतिहास की गणना की गई है, ये किस इतिहास की वो बात कर रहे हैं? Absolutely false, absolutely false। हिंदुओं ने कभी भी किसी की मंदिर को, महावीर तीर्थंकर महावीर हमारे हैं, कभी कोई मंदिर, कोई भी हिंदू किसी महावीर की जैन धर्म की मूर्तियों को, मंदिरों को भी, इतनी आस्था हमारी मूर्तियों के लिए, हमारी मंदिरों के लिए है। अपने ज्ञान को ठीक करे योगेंद्र यादव, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि वो पता नहीं, वो नहीं जानते कि वहां से क्या निकला है, वो हमारे शिवलिंग को कहते हैं कि वो नहीं जानते, तो वी डोंट नो अबाउट ज्ञानवापी मस्जिद। वो मस्जिद है ही नहीं है, वो मंदिर है। बिल्कुल, दैट इज व्हाट ही मस्ट नो, दैट इज व्हाट, यही सच्चाई है जो ऐसे लोगों को जानने की जरूरत है। राजनीतिक चश्मे से तो देखने की कोशिश करेंगे, एजेंडा सेट करेंगे, लेकिन सत्य को कब तक दबाएंगे, ये भी बात सत्य है और सत्य प्रमाणों के साथ सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आपका बहुत धन्यवाद, असलम बेग साहब आप हमारे साथ लगातार बने रहे, और प्रोफेसर वंदना पांडे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो योगेंद्र यादव ने जो बात कही है, दरअसल वो यही सच है जो बीते 17 सालों से सुदर्शन न्यूज लगातार कहता आ रहा है और लगातार इस बात से हिंदुओं को आगाह करता रहा है कि जागने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि 500 साल की बात तो बहुत दूर है, परिस्थिति 50 सालों में ही सामने होगी। जागिए और संगठित भी होइए। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।